नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं पुनः आपके सामने आज गणित के अधीन बीज गणित के प्रश्नों को लेकर आया हूं। ट्रिक्स कैसे यूज करेंगे उसको समझना है। कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो सामान्यतः जो प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको फाइंड आउट करके हम लोगों का दायित्व होता है शिक्षक वर्ग का कि वो आप लोगों को सुविधापूर्वक बताने का, हल करने का रास्ता बताने का प्रयास करें। लेकिन उसके पूर्व दो पंक्तियां, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी यावत जात पे सिल पर परत निशान। अर्थात प्रयास, बार बार सतत प्रयास करते रहना चाहिए, सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि यही सतत प्रयास और सतत प्रयत्नशीलता जो है मनुष्य के सफलता को सुनिश्चित करने का कार्य करती है। सो वर्क हार्ड कंटिन्यूअसली। थैंक यू। नाउ द टुडेज क्वेश्चन बहुत सामान्यतः आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, क्लर्कियल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न होते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू 3, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। क्या होगा? इस तरह के प्रश्न आप हमेशा देखेंगे। वो एक आध प्रश्न जो होता है, एक दो प्रश्न इस तरह का रहता है। तो इसके लिए हम लोगों को अब समझना है ट्रिक कि क्या है, कैसे ये आसानी से बने। तो इस चीज को देखिए, हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि दिए गए प्रश्नों में घातांक क्या है, कि x⁻2 है, x⁻3 है, x⁻4 है, क्या है। इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम लोगों को मतलब होना चाहिए कि भाई जो पहला सेक्शन है उसमें वैल्यू क्या है, पहला सेक्शन का वैल्यू क्या है। तो इस प्रश्न के अनुसार x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 3 है, तो वैल्यू क्या है? 3 है। तो पहला काम करेंगे, 3 का लिखेंगे (2) ये स्क्वायर करेंगे। ये कॉमन चीज है कि जो वैल्यू रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे। दूसरा चीज, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें कौन सा चिन्ह का व्यवहार हुआ है, तो प्लस का हुआ है, तो फिर ये प्लस डाल देंगे। और 4 एक कांस्टेंट लेंगे, 4 को एक कांस्टेंट लेंगे 4 को, कि वो 4 पक्का है, वो हर सवाल में रहेगा। मैं आपको 5-6 उदाहरण के साथ दिखा दूंगा। तो कितना हो गया? 9 + 4 कितना हो गया? 9 + 4 13। अब इसके ऊपर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। यही आंसर है। इसमें एक ट्रिक याद रखना है कि ये जो हमारा साइन है, यहाँ अगर प्लस रहेगा तो +4 होगा, यहाँ अगर माइनस होगा तो -4 होगा। इसलिए लिख दिए हैं कि माइनस के लिए माइनस और प्लस के लिए प्लस का हम लोग व्यवहार करेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समय भी बच गया, बेहद ही कम समय लगा, 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर जो है आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह के सवालों में अब देखिए, अगर आपको कह दिया गया कि भाई अब उदाहरण के लिए अब ये स्क्वायर के जगह, इस स्क्वायर के जगह आपको क्या यूज कर दिया गया? अब मान लीजिए 2⁵ यूज कर दिया गया। क्या यूज कर दिया गया? 2⁵ यूज कर दिया गया। तो क्या करेंगे? अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई देयर इज नो रोल, नो वैल्यू ऑफ पावर, कि पावर से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो फिर हम वही काम करेंगे कि 3 का स्क्वायर कर दिए प्लस 4 कर दिए, चूंकि यहां प्लस है तो 9 + 4 कितना हो गया? 13 हो गया, और 13 के आगे रूट लग गया। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पावर कुछ भी रहे, इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को सिर्फ इससे जो वैल्यू है फर्स्ट हाफ का और जो साइन है सेकेंड हाफ का, बस इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो 2 प्रश्न मैंने आपको बताए। अब देखिए, अब मैं आपको तीसरे प्रश्न की ओर ले जाता हूं। अब जैसे उदाहरण के लिए आपको दिया गया x⁵ प्लस 1/x⁵ इज इक्वल टू 3, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x⁵ माइनस 1/x⁵। अब हम क्या करेंगे? फिर वही काम करेंगे कि 3 का स्क्वायर कर दिया। क्या किया? 3 का स्क्वायर कर दिया। अब यहां साइन कौन सा यूज हो रहा है? माइनस यूज हो रहा है, तो माइनस करके क्या किया? 4 कर दिया। ये 4 तो कांस्टेंट है, मैंने आपको बता रखा है। तो क्या हो गया? 9 में से 4 चला गया, तो क्या बच गया? 5 बच गया। इसके ऊपर फिर खाली एक रूट डाल दिया, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी में फिर जो है कॉमनली आप देखिएगा कि इसको मान लो कि इसको जो है आदमी कर दिया 10, इसको कर दिया 10 कर दिया। तो भाई हम लोग अब क्या करेंगे? अगर इसके ऊपर 10 लिखा हुआ है (2)10, तो आपको फिर से मेरे उस दिए हुए बात को याद रखना है। मैं थोड़ा प्रश्न को भी बदल दे रहा हूं, बराबर 5 कर दे रहा हूं। तो क्या बताया था मैंने कि पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं है,
हम लोगों को किसको पकड़ना है, वैल्यू को पकड़ना है। तो क्या किए, 5 का स्क्वायर कर दिए। यहां पर कौन सा साइन है, माइनस साइन है। कितना कांस्टेंट घटाने के लिए बोले हैं, 4 घटाने के लिए बोले हैं। तो कितना हो गया, 25 में से 4 चला गया तो कितना हुआ, 21। 21 के ऊपर हम क्या कर दिए, रूट का साइन डाल दिए। मेरा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस तरह के प्रश्नों को चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर अब सवाल आ जाता है x टू दी पावर 78 प्लस 1/x टू दी पावर 78 इज इक्वल टू 11, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x टू दी पावर 78 बटा x टू दी पावर माइनस 78 कितना होगा। हम लोग फिर से इस सरलता से समझ लेंगे। 11 है, 11 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस कर दिया, 4 कर दिया, 121 माइनस 4 कितना हो गया, 117 हो गया। आंसर आपका कितना हो गया, √117 हो गया। तो आप पाए कि कितनी सरलता के साथ हम इस तरह के प्रश्नों को इस चीज पर न जाकर कि पहले हम लोग x का निकालेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर उसको माइनस वाले क्वेश्चन पे रखेंगे, तो इसमें आपका 4-5 मिनट चला जाएगा कितना भी प्रैक्टिस हो। लेकिन आप इस विधि के अनुसार बेहद ही सरलता के साथ बीजगणित के प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो अतः मैंने क्या सोचा कि इसके लिए आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बता दिया जाए। इसके लिए आप लोगों को क्या किया जाए, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बता दिया जाए। सो अब आप ध्यान देना, x टू दी पावर n प्लस k, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1 बटा x टू दी पावर n इज इक्वल टू व्हाट। तो हमको एक कॉमन फॉर्मूला याद रखना है, हेयर इज k, सो k का स्क्वायर, यहां पर साइन क्या है, माइनस का है, यहां पर साइन क्या है, माइनस का है, -4। अब इसको डाल दिया रूट में, ये आपका आंसर हो गया। और यही अगर आपके लिए रहता है x टू दी पावर n माइनस 1 बटा x टू दी पावर n इज इक्वल टू k, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x टू दी पावर n बटा प्लस 1 बाई x टू दी पावर n इज इक्वल टू व्हाट। तो इसके लिए फिर हम वही करेंगे, k का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो +4 और इसको रूट के अंदर डाल दिए। आपको याद रखना है कि यह और यह जो है आपका, दिस वन बोथ सेगमेंट इज द फॉर्मूला विच इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इस तरह के आधार पर आप कर सकते हैं। तो मेरे दिए गए दोनों आधार पे एक चीज तो स्पष्ट हो गई ना कि यह जो n है वो चाहे 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 999 कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको k वैल्यू को देखना है, उसका स्क्वायर करना है, और जो नीचे वाला है, अब नीचे में माइनस है तो -4 कर देंगे और प्लस है तो +4 कर देंगे, और इसके साथ आपका आंसर आ जाएगा। इस चीज को आप अपने साथ आत्मसात कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो है आपके समय बचाने के लिए बीजगणित के अधीन काफी ही इंपॉर्टेंट थिंग है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।